एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th बी हाइव की एक पोयम है और जिसका नाम है द स्नेक ट्राइंग। और जैसा कि जो टाइटल है पोयम का द स्नेक ट्राइंग, इसका मतलब है जो सांप है, जो स्नेक है, वो कुछ कोशिश कर रहा है। और वो क्या कोशिश कर रहा है? वो बचने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि कोई उसे हार्म करने की, उसे मतलब नुकसान पहुंचाने की या किसी स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है और वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं पोएम। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक। जो सांप है वो उसके ऊपर जिस स्टिक से यानी लकड़ी से जो मारा जा रहा है, यानी कि उसे कोई मार रहा है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहा है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और वो क्या कर रहा है? अपनी जो पतली सी जो उसकी बॉडी है उसमें क्या बना रहा है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब सांप चलता है तो कर्व बनाता है। ऐसे हम लोग जैसे सीधे सीधे चलते हैं, वो क्या करता है? इधर उधर इधर उधर, तो उसकी बॉडी क्या करती है? कर्व बनाती है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। जो राइटर है, जो पोएट है W.E. रॉस, वो क्या कहते हैं कि जब वो चलता है, मतलब अपने आप को बचाने के लिए जल्दी जल्दी से रेंगता हुआ चलता है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो वो जो उसकी जो शेप बनती है उसकी जो बॉडी की, वो कितनी ग्रेसफुल और कितनी ज्यादा सुंदर लगती है। He glides through the water away from the stroke। और वो उस स्ट्रोक का मतलब है वो जो लकड़ी की जो चोट है उससे बचने के लिए किसके अंदर घुस जाता है? जल्दी से जाके पानी के अंदर ग्लाइड कर लेता है, मतलब छिप जाता है, अंदर घुस जाता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। अब यहाँ पे जो पोएट हैं वो हम लोगों से, यानी जो लोग सांपों को ये समझते हैं कि सारे स्नेक्स खराब होते हैं, सारे जहरीले होते हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं? ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, उसे पानी के अंदर जाने दो, इनटू द रीड्स। अब रीड्स का मतलब होता है जो पानी के अंदर जो प्लांट वगैरह उगे हुए रहते हैं, जहां पे सांप आके छुप जाते हैं, कि उसे रीड्स में, यानी कि जो पानी वाले जो प्लांट्स हैं उसमें जाके छिपने दो। विदाउट हर्ट, यानी कि बिना मारे उसे, उस सांप को बिना मारे उसे छिप जाने दो, उसे परेशान मत करो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब यहाँ पे W.E. रॉस क्या कहते हैं कि वो जो सांप है वो इतना छोटा सा है और ग्रीन मतलब हरे रंग का है, और ये तो बेचारा हार्मलेस है, यहाँ तक कि बच्चों को भी ये कुछ नहीं कहेगा, फिर क्यों इसे मारा जा रहा है? अलोंग द सैंड ही ले until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। अब along the sand he lay until observed, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है पोएट कि वो सैंड का मतलब है मिट्टी के अंदर चुपचाप पड़ा हुआ रहता है, चुपचाप लेटा हुआ है। कौन? सांप। लेकिन कब तक लेटा हुआ है? जब तक उसे किसी ने देख नहीं लिया, और जैसे ही उसे कोई देखता है, until observed and chased away, उसके ऊपर मतलब कोई उसे मारने की कोशिश करता है डंडी से, chased away, और फिर उसे भगा दिया जाता है वहां से। एंड नाउ ही वेनिशेस इन द रिपल, अब वो गायब हो जाता है रिपल के अंदर, यानी कि कहने का मतलब है वो अपने आप को बचाता हुआ पानी के अंदर। रिपल का मतलब है जैसे आपने पानी के अंदर कोई पत्थर वगैरह मारोगे तो लहरें उठती है ना, तो पानी की लहरें जो उठ रही हैं उसके अंदर वो जाके वैनिश हो गया, गायब हो गया। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और वो जो पानी के अंदर जो हरे हरे छोटे छोटे जो पौधे हैं, रीड्स हैं, उनमें जाके वो गायब हो जाता है। तो ये एक छोटी सी पोयम थी। आई होप कि आप सबको ये पोयम समझ आ गई होगी, और अगर आप